वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हमें यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। हमने देखा था कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो अब हमें यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि ये एक ही सेल से बने हुए होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बैक्टीरिया जो होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है, ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर, हर जगह ही प्रेजेंट होता है। नो क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे प्लांट है तो उनके पास क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट की हेल्प से। बट बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। नो न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। प्रेजेंट मीसोजोम, ठीक है। मीसोजोम अभी देखते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शेप देखी थी कुछ बैक्टीरिया की, अब वो ही हम इसमें देख रहे हैं। तो कोकस, तो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो 4 टाइप की होती है। एक कोकस होती है, तो कोकस जो होते हैं स्पेरिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये अब ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब कोकस जब एक होता है तो हम इसे कोकस कहते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो उसे कोकाई कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोफाइलोकोकस, ठीक है। तो माइक्रोकोकस जब ये सिंगल होता है, डिप्लोकोकस जब ये 2 होते हैं, डिप्लो। स्ट्रेप्टोकोकस जब ये एक चेन में होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस कब कहते हैं? जब ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक लंबी चेन में होते हैं। और स्टेफाइलोकोकस जब कहते हैं जब ये किसी इनका कोई मतलब वो नहीं होता, कोई शेप, कोई साइज नहीं होता, ऐसे ही एक चेन में रहते हैं, उल्टे पुल्टे लगे रहते हैं, ऐसे कोई भी एक किसी भी शेप में होते हैं जिनके कुछ भी शेप नहीं होता, ठीक है। तो वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस, ओके। अब सेकेंड टाइप के हमने देखे थे कि बैसिलस होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं। ये जो होते हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारा हो जाता है ई कोलाई। और ये है थर्ड टाइप का स्पेराइलम, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, मतलब ऐसे 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 होते हैं। और ये कॉमा शेप्ड होते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये बैक्टीरिया, ये इसमें 3 लेयर होती हैं। तो जो इसमें 3 लेयर होते हैं। पहले तो जो ये अंदर की लेयर, इसको कैप्सूल बोल रहे हैं। ये जो है ब्लू कलर से दिख रही है, सेल वॉल है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सबसे अंदर है। तो जो बाहर की लेयर है उसको कैप्सूल बोल रहे हैं। अब ये कैप्सूल चेंज होती रहती है, मतलब कभी कभी ये सलाइम परत इसको बोलते हैं, कभी कैप्सूल बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होती रहती है, इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। ये सेल वॉल है जो सेकेंड, इसमें जो 3 लेयर हैं, तो फर्स्ट वाली जो है वो कैप्सूल हो गई। सेकेंड वाली जो है इसके अंदर है जो थोड़ा, जो सबसे ऊपर है वो तो हमारी कैप्सूल हो गई जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है। उसके बाद ब्लू जो है वो सेल वॉल हो गई, जो अंदर वाली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। फ्लैजिलम होते हैं जिससे मूव कर पाते हैं, ये है फ्लैजिला, ये है, ठीक है। और इसमें जो ये बाहर की साइड ऐसे दिख रहे हैं छोटे छोटे कांटे जैसे, ये होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह इसको चिपकने के लिए मदद करते हैं बैक्टीरिया को। इसको अगर किसी उसमें जाना है तो जो पाइलस होते हैं ये इसको चिपकने के लिए मदद करते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड जो डीएनए है वो होता है। इसमें प्लाज्मिड, ये रहा प्लाज्मिड सर्कल में, ठीक है। एक तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है डीएनए और एक सर्कल में रहता है, वो होता है प्लाज्मिड। ये है मीजोजोम, जो ऐसे ये जो दिख रहा है ये है मीजोजोम। तो ये क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है। अब इन सब के काम को हम अच्छे से आगे पढ़ते हैं। और ये जो रेड कलर के हैं ये हमारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है।
आउटर मेम्ब्रेन में जो अभी लेयर बताई मैंने, तो उसको हम स्लाइम परत कब कहते हैं और कैप्सूल कब कहते हैं, ये इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। स्लाइम लेयर हम इसको तब कहते हैं जब ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, तो स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर है अगर वो पॉलीसेकेराइड की बनी है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और कैप्सूल तब कहते हैं जब ये पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है, तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, और इसी को हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कह देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि स्लाइम लेयर कब कहना है और कैप्सूल कब कहना है। तो जब ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे। जब ये पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होगी तो कैप्सूल कहेंगे, और इसी को हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड हमारी थी सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में 3 सेल वॉल होती हैं, एक हमारी आउटर लेयर, एक मिडिल लेयर, एक इनर लेयर। तो सेकेंड वाली जो थी हमारी सेल वॉल, वो जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और लास्ट जो हमारी सबसे अंदर एक वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन लिपिड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब उसमें कुछ ही चीज़ें अंदर जा सकती हैं। ये नहीं है, सेमी परमेबल का यही मतलब होता है कि सिलेक्टिव चीज़ें अंदर जाएंगी या सिलेक्टिव चीज़ें ही बाहर आएंगी। ये नहीं कि सारी चीज़ें ही अंदर जा रही हैं बाहर जा रही हैं, ऐसे फिर वो हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में का हम न्यूट्रिशन देखेंगे हम, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सिम्बायोटिक। तो 3 टाइप से बैक्टीरिया होते हैं। एक ऑटोट्रॉफ होते हैं जो कि अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। एक होते हैं सिम्बायोटिक, मतलब कि अपना खाना बनाते तो हैं, खाना नहीं बनाते, मतलब कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह के ये रहते हैं और उनको भी हेल्प करते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म वो इनकी भी हेल्प करता है। तो इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक तरीके से रहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ये लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी की हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पहले हमारे ऑटोट्रॉफ आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। यूज़ लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, हैविंग क्लोरोफिल। तो हमने देखा है अपने आसपास जितनी भी, वो हम उसे काई बोल सकते हैं, जो जितनी भी नदी वगैरह होती हैं उसमें ग्रीन ग्रीन सी दिखती रहती है ऊपर, या फिर जहाँ बहुत दिन से पानी भरा वहाँ भी दिखती रहती है, तो वो काई होती है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया होता है, उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। और दूसरे टाइप के हमारे ऑटोट्रॉफ आते हैं कैम्योसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ये क्या होते हैं? दे फॉर्म देयर फूड बाय एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। तो ये अपना खाना क्या है? ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, तो केमिकल का यूज़ करके ये अपना खाना बनाते हैं। तो ये लोग कैम्योसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? केमिकल का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ, डिपेंड ऑन अदर। ये क्या होते हैं? ये तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म। ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, या सड़े गले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये कर्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक का। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? लिविंग इन सिम्बायोसिस विद अनदर ऑर्गेनिजम्स और ईच अदर। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है लिविंग इन द सिम्बायोसिस विद अनदर ऑर्गेनिज्म और ईच अदर। तो क्या होता है? जैसे कि हमारा राइजोबियम होता है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? ये जो प्लांट के पास रहते हैं ये लोग, ये प्लांट इनकी रूट में से ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन उसको डायरेक्ट प्लांट नहीं लेते हैं, उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट कौन बनाता है? ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं और नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करके ये प्लांट्स को दे देते हैं, और फिर प्लांट इसको ले लेते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं तो ये
प्लांट के साथ रहते हैं तो प्लांट के यूज़ के भी हैं, तो और प्लांट से इनको खाना भी मिल जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब सेकेंड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया। तो ये एंडोस्पोर्स तो ये क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर्स जो है फॉर्म कर लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, एंडोस्पोर फॉर्म कर लिए इन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है। तो इनमें एंडोस्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये करते हैं बैक्टीरिया, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बना लेते हैं, ठीक है। अब इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है एंड कॉन्जुगेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है और कॉन्जुगेशन होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन कौन से हमारे बैसिलस माइक्लोइड्स हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं राइजोबियम, अभी हमने देखा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड लैक्टोबैसिलस, और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड का प्रोडक्शन करते हैं वो एक तो हमारा लैक्टोबैसिलस है जिससे दूध से दही बन जाता है, और हमारे और भी हैं लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया कॉलेरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेराई से होता है। टिटनस किससे होता है, कॉलेस्ट्रीडियम से होता है, ठीक है। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। डिफ्थीरिया किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम से हो जाता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नेम है कि किससे हमें क्या डिजीज़ होती है, इसको आप लोग नोट करिएगा। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है, और निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से हो जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं ये सारे, और ये डिजीज़ हैं जो कॉज। अब हम यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट नोन सेल है, ये हमारी अर्थ की सबसे छोटी सेल होती है, इसको हम PPLO भी कहते हैं। नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि ये जो रहते हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक करके अपना खाना खुद बनाते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलिनिकल और फ्लामेंटस, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मराइन वाटर में मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एल्गी मिल जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है इन बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया के प्रोड्यूसर होते हैं ये फूड सप्लीमेंट। स्पाइरुलिना हमें इसी से मिलता है। स्पाइरुलिना जो है जो बहुत ही प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, 71% होता है, वो जो है फूड सप्लीमेंट हमें किससे मिलता है, साइनोबैक्टीरिया से मिलता है। तो इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, एल्गल ब्लूम कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि एल्गल ब्लूम का ये मतलब कि अगर साइनोबैक्टीरिया की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये जो उसमें पानी होता है उसको ये सड़ाने लग जाते हैं, और जब पानी के सड़ने की वजह से क्या होती है, और भी उस नदी या समुद्र में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनकी सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, और छोटी मछलियाँ भी होती हैं वो सब मर जाती है। मरने की वजह से उन छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शरीर में भी डिजीज़ होती है, तो वो पूरा पानी जो होता है उधर का वो ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म होता है।